आपको यकीन नहीं आएगा, ये कॉफ़ी स्विस रोल मैंने फ्राइंग पैन में बना के तैयार किए हैं और हमने इसको ब्लेंडर जग के अंदर बनाया है। ना ही तो हमने इसमें बीटर का इस्तेमाल किया है, ना ही ओवन का, ना ही पतीली का। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट स्विस रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी से ज़्यादा अच्छे स्विस रोल आप घर में फ्राइंग पैन में बना के तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए 1 कप मैदे को छान कर मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। इसके साथ ही 1 टीस्पून लेवल करके मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को मैं छान कर एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। छानिएगा ज़रूर, क्योंकि मैदे के अंदर काफ़ी गुठलियाँ और कचरा होता है। इस तरह से मैदा हल्का फुल्का सा हो जाएगा। इस तरह से एक प्रीमिक्स को बना के साइड पे रख लिया है। अब ब्लेंडर जग के अंदर 2 अंडे ऐड कर दिए हैं और जिस कप से मैदा ऐड किया था उसी कप से नापते हुए 1/4 कप हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल की जगह आप इसके अंदर मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है वनीला एसेंस, तो हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसी कप से नापते हुए 3/4 कप का 75% हिस्सा हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मेजरिंग कप के हिसाब से हम ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग के अंदर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। 1 मिनट तक मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का एक साशे ले लिया है। इस तरह से 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉफ़ी भी ऐड कर दी है। मैं कॉफ़ी फ्लेवर का स्विस रोल बना रही हूँ। आप कॉफ़ी के बगैर भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं मैदे का मिक्सचर जो हमने बना के तैयार किया था। तो मैदे को छान कर रख लिया था और मैदे का मिक्सचर ऐड करके इसको भी मैंने 10 से 12 सेकंड इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब ये स्विस रोल हम ओवन में भी बना के तैयार करेंगे और फ्राइंग पैन में भी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप में फ्राइंग पैन ले लिया है और एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है। तो इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून नीम गर्म दूध हमने ऐड कर दिया है और इसको एक बार फिर ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से रिबन टाइप हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आपने थोड़ा सा थिक सा बैटर बनाना है। तो आधा बैटर मैं इस तरह से इस फ्राइंग पैन के अंदर निकाल लेती हूँ और आधा बैटर हम निकाल लेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर। लेकिन आपने इस लेयर को बिल्कुल पतला सा रखना है। अगर आपने मोटी लेयर रखी तो आपका स्विस रोल टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल पतली सी एक इस तरह से लेयर बनाकर तैयार करनी है। अगर आपके पास इस तरह से रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में कोई बेकिंग ट्रे या इस तरह से फ्राइंग पैन ना हो तो आप राउंड वाला फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं। उसमें भी ये स्विस रोल बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। साइडों से आप कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह से आपका स्विस रोल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी लगा ली है। आधा इंच इस तरह से मैंने लेयर लगा के तैयार कर लिया है। इसको हम ओवन में बेक कर लेते हैं। ओवन वाले स्विस रोल को 120 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर लिया था और फ्राइंग पैन वाले स्विस रोल के नीचे मैंने एक रोटी का तवा रख दिया था। उसको पहले 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया था और उसके बाद हमने ये फ्राइंग पैन उसके ऊपर रखकर इसको लो फ्लेम पर 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जितनी देर में हमारे स्विस रोल बेक हो रहे हैं हम यहाँ पर क्रीम भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने विप की विपिंग क्रीम ले ली है। ये मीठी होती है, इसमें चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले आपने क्रीम को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। उसके बाद आपने बीटर से इसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप फॉक की मदद से भी बीट कर सकते हैं। बीटर से बीट होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और फॉक से बीट होने में पूरे आधे घंटे का टाइम लग सकता है। तो क्रीम को हमने इतना बीट कर लेना है कि सॉफ्ट पीक्स आना शुरू हो जाए और ये अपनी क्वांटिटी से टिपल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है कौसर जमाल को साउथ कोरिया से, अरीशा को थैंक्स जाता है लाहौर से, अयान को कनाडा से, फैजी फरहान को ओकाड़ा से, हसीब को थैंक्स जाता है स्पेन से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो क्रीम को बीट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। इतनी देर में हमारे यहाँ पर स्विस रोल भी अच्छी तरह से बेक हो गए थे। अब आपने यहाँ पर एक अहम स्टेप ये करना है कि आपने इसको गरम गरम में ही फोल्ड कर लेना है। अगर आपने ठंडा करने के बाद इसको फोल्ड किया तो ये टूट सकते हैं और ये हार्ड हो जाएंगे। इसलिए आपने इस तरह से गरम गरम में ही इसको जल्दी से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से इसका एक राउंड, इसका एक रोल बना के तैयार कर लेना है। तो दोनों स्विस रोल का इस तरह से मैंने रोल बनाकर 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए इसको मैंने काउंटर पर ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर दूसरे स्विस रोल को भी इस तरह से कपड़े से पकड़कर मैंने अच्छी तरह से रोल बना लिया था और इसको भी मैं 1 घंटे के लिए
मिनट ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह से ये अपने शेप में आ जाएगा और ठंडा करने के बाद अब हम इसको खोल लेते हैं और इसके अंदर अब हम क्रीम लगा देते हैं। तो अच्छी तरह से भरकर हमने ये सारी क्रीम इसके अंदर लगा लेनी है। तो ये आधा क्रीम का पैकेट मैं इस तरह से इस रोल के अंदर यूज़ कर लूँगी और आधा क्रीम का पैकेट हम दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको दोबारा से रोल कर लिया है, अंदर क्रीम मैंने भर दी है और ऊपर भी हम इसकी अच्छी तरह से भरकर क्रीम लगा देते हैं। स्क्रैपर की मदद से मैं इसकी क्रीम को अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ और इसके ऊपर आपने कोई भी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास चॉकलेट सिरप है, तो चॉकलेट सिरप से मैं इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। ये स्विस रोल इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे कि मैं हफ्ते में तो एक बार इसको ज़रूर बनाती हूँ। मेरे बच्चों को ये स्विस रोल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल स्विस रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको इन मज़ेदार से स्विस रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।